दोस्तों, लोग कहते हैं कि रिस्क लेने के बगैर कुछ नहीं होगा। रिस्क लो तभी कुछ होने वाला है। नो पेन नो गेन। अगर आप पढ़ा लिखा है, अगर आप समझदार है, अगर कॉमन सेंस है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप फट्टू है। आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं। रिस्क तो लो, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो, स्मार्ट रिस्क लो, सोच समझ के रिस्क लो कि आज जो मैं काम करने जा रहा हूं वो 2 साल 3 साल 4 साल तक चल सकता है क्या। पॉइंट 1, मेरे पास उतना फंडिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या। पॉइंट 2, मैं ये पूरा रिस्क जॉब के भरोसे ले रहा हूं क्या, क्योंकि जॉब का अनसर्टेनिटी किसी को भी नहीं मालूम है। कल आपका जॉब है नहीं है आपको भी नहीं मालूम है। ये मैं रिस्क जॉब के भरोसे उठा रहा हूं क्या। सोचो। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, कल को अगर मेरा ये जॉब का इनकम बंद हो जाएगा और ये मुझे रिस्क जो मैं लिया हूं, जो काम शुरू किया हूं, साइड हसल या एक्स्ट्रा काम या पैसिव इनकम सोर्स, वो अगर फंस गया तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा, क्या करूंगा। क्योंकि पूरा खेल है पैसे का। रिस्क कहां आदमी लेता है, जहां आदमी सोचता है कि चलो है मेरे पास कुछ पैसा, मैं कुछ और डाल के उसको काम कर दूंगा। लेकिन वो आदमी बहुत बुरी तरह फंस जाता है जो स्मार्ट रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क, सोचा समझा हुआ रिस्क, 3 साल आगे देखा हुआ रिस्क, लॉन्ग टर्म विजन वाला रिस्क जब वो नहीं लेता है तो वो फंस जाता है। एग्जाम्पल देता हूं। एक बंदा था, उसका नौकरी बहुत अच्छा चल रहा था, उसका समझो सैलरी था ₹1,00,000 सैलरी था उसका। उसके पास हर साल हर महीने एक 50-60 हजार रुपया एक्स्ट्रा बैठ जाता था। मतलब खर्चा वर्चा काट के उसके पास 50,000 रुपया बच जाता था। अभी उसके पास देखा जाए तो 2-3-4 साल में उसके पास 5-6 लाख रुपया जमा हो गया। वो सोचा चलो अभी रिस्क लेंगे। वो जॉब करता था। वो रिस्क क्या लिया, सोचा समझा जो भी किया उसने, बराबर उसने अपना दिमाग नहीं लगाया। उसने देखा कि ओला में बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, ओला को बहुत अच्छा कमाई हो रहा है, 50-50 हजार रुपया महीने कमाई हो रहा है। उसने लोन पे गाड़ी उठा लिया और उसने लोन पे गाड़ी उठा के रिस्क लेके ओला में डाल दिया। ड्राइवर ले लिया बाहर से और डाल दिया। अब ड्राइवर ने उसका मजा लेने लग गया। ओला वाला में क्या करता था उसको भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो तो दिन भर जॉब में बिजी है। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर उसको वो गाड़ी बेचना पड़ गया, बिकॉज उसमें इतना नुकसान हो गया। ड्राइवर ने उसको इतना परेशान कर दिया कि वो गाड़ी उसको बेचना पड़ा एक पीनट्स के भाव में। तो उसने रिस्क तो लिया, लेकिन स्मार्ट रिस्क नहीं लिया कि वो ऐसा जगह पैसा नहीं डाला कि जहां उसको एरिया मालूम है, जहां कोई उसका पैसा संभाल सके, जहां उसके लिए कोई देखभाल कर सके, जहां कोई उसको मेंटरशिप दे सके, जहां कोई उसको गाइड कर सके। मेरे हिसाब से बेस्ट आइडिया होता अगर उसने उस पैसे को, थोड़े पैसे को एफडी कर दिया होता, थोड़े पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता और वेट करता, पेशेंस से वेट करता। या ज्यादा थोड़ा पैसा हो गया होता, 10 लाख 12 लाख रुपया, तो एक छोटा सा साइट ले लिया होता 30x40 का और उसको वेट करता। उसका जब ग्रोथ होता तो उसको बेच सकता था। लेकिन उसने स्मार्ट रिस्क नहीं लिया और उसने हड़बड़ी में रिस्क लेके जो हाथ में कैश था वो सब चला गया और जो बैंक का लोन आया वो भी उसको भरना पड़ा और फिर वापस वो जॉब में अपना कट टू कट चलने लग गया। तो ऐसा रिस्क भी लेके फंसने की जरूरत नहीं है। हमेशा रिस्क वो लो जो आपको समझ में आए कि ये रिस्क 2 साल 3 साल के बाद कहां जाने वाला है। मुझे इस लाइन के बारे में पूरा मालूम है क्या, मुझे इसके लाइन के बारे में कोई सपोर्ट करने वाला है क्या, कोई इसका मेंटर है मेरे लिए क्या। कल को मैं फंस जाऊंगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, कल को मुझे कौन एडवाइस करेगा। कल को ड्राइवर ने उसको बोला टायर खराब हो गया, तो ये थोड़ा जाके वहां देखेगा टायर खराब हो गया, उसने तो टायर निकाल के बेच दिया, दूसरा टायर लगा दिया। कल को ड्राइवर ने बोला कि ये मशीन खराब हो गया, अब ये कहां भाग के जाएगा मशीन देखने के लिए। उसने दूसरा मशीन, दूसरा खर्चा, रोज का खर्चा, ओला से जो भी पैसा कमाई रहा था वो ड्राइवर उसको खर्चे में दिखा रहा था और इस कारण से उसको वो धंधा बंद करना पड़ा। कैश का कैश गया, लोन भी भरना पड़ गया और फिर उसका जो पूंजी था हाथ में वो सब घुस गया उसके अंदर। तो रिस्क तो ले, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट चूंकि आप पढ़ा लिखा आदमी है, चूंकि आप समझदार आदमी है, चूंकि आपके पास अच्छा कॉमन सेंस है, ऑलवेज फाइंड अ मेंटोर।
ऑलवेज जो एरिया में आपको रिस्क लेना है वहां पर 4-5 लोगों से ऐसे मिलो जो उस धंधे में 4-5 साल से 6 साल से काम कर रहे हैं और वो लोग अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनसे मिलके सलाह लेके फिर वो काम करो, नहीं तो आपका जो पैसा है, आपका जो हाथ में कैश है, वो सब घुस जाएगा खाली रिस्क लेने के चक्कर में, खाली शॉर्टकट मनी जल्दी डबल करने के चक्कर में, खाली रिस्क लेके गेन करने के चक्कर में, खाली फटाफट अमीर बनने के चक्कर में, खाली फटाफट रिच बनने के चक्कर में सारा पैसा घुस जाएगा और मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो रिस्क लो बट टेक स्मार्ट रिस्क, रिस्क लो बट टेक कैलकुलेटिव लिस्ट, रिस्क लो बट टेक रिस्क आफ्टर डिस्कसिंग विद मेंटोर्स, with people who are smarter than you, with people who are better in that field, with people who are financially very stable, with people who know how to handle money, with people who can see next 3 years, 4 years down the line, with people who can guide you better in terms of money. फिर वो रिस्क लो, otherwise keep your cash in hand, which is very 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 important, and put in such areas where you can liquidify it in 1 week's time. Otherwise, everything will be a problem. Suppose tomorrow you lose the job. Suppose tomorrow some problem comes and you are not able to recover the money. Then what will happen? So think about it and then take risk. खाली दूसरे का सुन के, ट्रेंडिंग सुन के, यूट्यूब में सुन के, एकदम जोश में आके रिस्क ले लिया, बाद में फंस गया, बाद में पैसे के लिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो आपका इंडिविजुअल मैटर है और आप फंस के बैठ जाएगा। तो ऑलवेज टेक रिस्क कैलकुलेटिव in a smart mode and always by talking to a mentor who understands money much better than you. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.